गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कितने सुंदर लग रहे हैं सब आज सुबह। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ वीवीएस की शुरुआत करने का, है ना। तो मैं हूँ जोनू। नमस्ते बच्चों, प्रेज द लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग। बहुत सुंदर दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सुंदर सुंदर बच्चों और दोस्तों के साथ सुबह बिताने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कैसे हैं सब? अच्छे हैं ना? वीवीएस में आके मजे करने के लिए तैयार हैं सब लोग? नए नए गाने सीखेंगे, नए नए स्टोरीज सुनेंगे। अगर आप खुश हैं तो आप क्या करें, अपने अपने स्क्रीन में ऐसा अंगूठा बताएं। बताएं 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 बताएं। सब बच्चे नए नए, हाँ, सब लोग अपना अंगूठा बता रहे हैं। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। आप लोगों के साथ आज की सुबह ये दिन शुरू करने का मैं जोनू बहुत एक्साइटेड हूँ। और मेरे साथ एक दोस्त को भी लाया हूं मैं। मिलना चाहेंगे उससे? उसका नाम है बबली। अच्छा, और उसका नाम है बबली नहीं है, बबली नहीं है, उसका नाम है बोनू। हाँ, बोनू। तो जोनू के साथ बोनू को इनवाइट करने के लिए कौन कौन तैयार है? अगर तैयार हो तो अपना ये अंगूठा लें और नाक को दबाएं, ऐसे ऐसे दबाएं दबाएं, जल्दी जल्दी दबाएं। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। नाक दबाएं, नाक दबाएं। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है। सारे बच्चे अपने नाक दबा रहे हैं। तो बोनू भाई, सारे बच्चों ने अपनी खुशी जाहिर कर दी है, तो जल्दी से आ जाओ आप। बोनू भाई किधर हो? बोनू भाई किधर हो? बोनू जल्दी आओ। बोनू, अभी दिखा मेरे को नीचे स्क्रीन। यार बोनू, यार हमेशा परेशान करते हो यार तुम। आ जाओ, जल्दी आ जाओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ। अरे अभी दिखा मेरे को वहां पे। देखा बच्चों आप लोगों ने बोनू के रंग बिरंगे बाल देखे आपने? और बोनू इधर आओ, नीचे आओ, नीचे उतरो, उतरो नीचे। हाँ, बोनू भाई, बोनू भाई तुम आ गए। मैं आ गई। वाह भाई वाह बोनू, देखो यार कितने सुंदर सुंदर बच्चे आए हैं। खुश हो ना तुम भी? मैं बहुत खुश हूँ सबको देख के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा बोनू भाई, ये बताओ कि तुमने अपने बाल क्यों नहीं काटे? रंग बिरंगे बाल इतने लंबे लंबे कर रखे हैं, क्यों नहीं काटे तुमने अपने बाल? अरे जोनू भाई, लॉकडाउन टाइम है ना, कौन सी नाई की दुकान खुले हैं अभी बाल काटने के लिए। सही है, सही है। मुझे है ना आपके जैसे गंजा नहीं होना। हाँ बोनू भाई, बोनू भाई, तुम मेरे गंजेपन पे मत जाओ। मेरा गंजेपन का मजाक उड़ा रहे हो तुम? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। और ये बताओ, वीवीएस में बड़ा बोट टाइप पहन के चमक रिया हो तुम, देखो हैं? देखो, अच्छा लग रहा है ना। अच्छे तो लग रहे हो, लेकिन दांत तो मंज के आते तुम। ओह, मुंह से इतनी बदबू आ रही है, खड़ा नहीं हुआ जरा मेरे से। अरे भैया जोनू भाई, थोड़ा माफ करो ना। क्यों क्यों, क्या हो गया? वो लॉकडाउन हो गए थे ना, और पेस्ट भी खत्म हो गए, तो फिर कोई बात नहीं, छोड़ो वो सब। इनको वैसे भी स्क्रीन से मेरी सूंघ नहीं सकते ना। हाँ, ये बात तो सही बोले। स्क्रीन से ये लोग तुमको सूंघ तो नहीं पाएंगे भैया। और कैसा है तुम्हारा दिन आज? अरे बहुत अच्छे लग रहे, इतने सारे बच्चे आए हैं ना। हाँ, अरे देखा, देखो इतने सारे कितने बच्चे आए सारे हैं। बच्चे आए हैं, मेरे को बहुत खुश लग रहे हैं। यहाँ पे कुछ और है क्या अभी? हाँ मैकडॉनल्ड्स हाँ। में कोई सेल चल रहा है क्या? अरे यार बोनो वॉपर भाई, बर्गर मिल जाएंगे क्या आज? अरे बोनो भाई जरा रुकोगे? बर्गर पिज्जा खाना पीना हमेशा यही बना रहता है तुम्हारे दिमाग में। हाँ, यहाँ कोई बर्गर और मैकडोनल्ड्स का सेल नहीं है। यहाँ पे राजस्थान के राजधानी जयपुर में जयपुर ब्रदरन असेंबली ने वीबीएस का अरेंज किया है 3 दिन के लिए। हाँ ये तो बड़े मजे की बात है। हाँ, मजे तो खूब लूटेंगे भैया, क्योंकि नए नए गाने जो सीखेंगे, नया नया कहानियां देखेंगे,
वाह भाई वाह, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ यार बोनू भैया। गेम्स भी है ना भैया? हाँ गेम्स भी हैं भैया। तो वो सब करने के लिए हमको क्या करना है? वो सब करेंगे अपन। तो मैं जोनू और मैं बोनू, हम हैं आपके VBS के होस्ट, VBS के साथ एंटरटेनमेंट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा बोनू, हाँ। एक बात याद रखना, क्या हुआ? बच्चों से भी बोल रहा हूँ, अपने आप को रजिस्टर कर लेना भैया। अरे रजिस्टर भी करना है? हाँ अच्छा, अरे मेरे को रजिस्टर। नहीं करना रजिस्टर। हाँ, तो फिर तुम मजे नहीं ले सकते। अच्छा। रजिस्टर करोगे तो ही पार्टिसिपेट कर पाओगे गेम्स के अंदर, ओह क्विज के अंदर, अच्छा, एक्टिविटीज के अंदर। तो मैं अभी अभी करती हूँ। हाँ जल्दी से कर लो बोनू, नहीं तो सब मिस कर जाओगे तुम। ओके। ऑलराइट। अच्छा बोनू भाई, एक और एक्साइटिंग बात बताऊं? हाँ। अगर क्विज और गेम्स में तुमने जीता ना बोनू, तो क्या मिलेगा मालूम है? हाँ, नहीं, चॉकलेट मिलेंगे। अरे यार फिर खाना पीना। क्या तुम खाने पीने से ऊपर कभी आओगे या नहीं? अरे नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स मिलेंगे भैया। गिफ्ट्स मिल जाएंगे? हाँ। पर अभी लॉकडाउन है ना, कैसे मिल जाएंगे हमको? यही तो है भैया, जयपुर की असेंबली ने गिफ्ट्स तैयार किए हैं और उसे कोरियर में भेजेंगे। ओह, हाँ अरे तो मैं अभी अभी रजिस्टर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो बच्चों, आप लोग भी अगर रजिस्टर नहीं हुए हो तो जल्दी से रजिस्टर कर लो। जल्दी से करना। बिल्कुल, नहीं तो मिस कर जाओगे प्राइजेस, गिफ्ट्स, क्विजेस में पार्टिसिपेट करना, गेम्स में पार्टिसिपेट करना। ओके, तो चलो यार बोनू, आज का VBS की शुरुआत करें। चलो ओके, प्रार्थना तो हमने कर ली, अब शुरू करते हैं कुछ गीतों से गुंजन करते करते। ओके, तो हम सबसे पहले हमारे थीम कोरस को सुने। हाँ। ओके, तो हम इनवाइट करते हैं। भैया, हाँ हमारा बोलो। थीम क्या है? थीम है यू आर प्रेशियस। You are precious. बिल्कुल सही बोले बोनू। तो इनवाइट करते हैं क्रिस्टीन दीदी को हमारे लिए टीम कोरस प्रेजेंट करने के लिए। ओके। मेरी दृष्टि में तो अनमोल और उत्तम है, मेरी दृष्टि में तो अनमोल और उत्तम है। मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, तू मेरा ही है। मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, तू मेरा ही है। मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरी रक्षा करता हूँ, तू मेरा ही है। मैं तेरी रक्षा करता हूँ, तू मेरा ही है। मैंने तुझको नाम लेकर पुकारा है, मैंने तुझको नाम लेकर पुकारा है। मैं तेरे साथ रहता हूँ, तू मेरा ही है। मैं तेरे साथ रहता हूँ, तू मेरा ही है। वाह भाई वाह, प्रभु हमारी रक्षा करता है क्योंकि वो हमारे साथ में है। बड़ा अच्छा थीम सॉन्ग है ना। हाँ भैया, मेरे को अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। लेकिन बच्चे सीख रहे आ रहे थे, तो क्यों ना एक और बार चलाया जाए VBS का थीम कोरस, ताकि हम अच्छे से सीख जाएं। मजा आएगा। चलो चलो।
ओके। तेरी दृष्टि में तो अनमोल और उत्तम है, तेरी दृष्टि में तो अनमोल और उत्तम है। मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, तू मेरा ही है। मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, तू मेरा ही है। मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरी रक्षा करता हूँ, तू मेरा ही है। मैं तेरी रक्षा करता हूँ, तू मेरा ही है। मैंने तुझको नाम लेकर पुकारा है, मैंने तुझको नाम लेकर पुकारा है। मैं तेरे साथ रहता हूँ, तू मेरा ही है। मैं तेरे साथ रहता हूँ, तू मेरा ही है। मैं तेरे साथ रहता हूँ, तू मेरा ही है। वाह भाई वाह, क्या गाना गाया है ना क्रिस्टीन दीदी ने। कितनी बढ़िया गाना है, सब लोग सीखे क्या? हाँ, अरे चिंता मत करो बोलू भाई, 3 दिन में हम इनको सिखा गवा गवा के जरूर सिखा देंगे, है ना बोलू भाई। हाँ 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 हाँ, हाँ। अच्छा बोलू भाई, क्रिस्टीन दीदी ने ना ये थीम सॉन्ग को इंग्लिश में भी गाया है। अरे वाह, हाँ, तो सुनोगे तुम? चलो चलो सब कान खोल के बैठना, ओके, तो क्लैप बच्चों भी करना सब बच्चे। कान खोलो, क्लैप करो और सीखने की कोशिश करो। ओके। ये You are precious and honored in my eyes. You are precious and honored in my eyes. And I love you, Isaiah 43:4 says that. And I love you, Isaiah 43:4 says that. वाह भाई वाह, कितना बढ़िया गए। once again, encore, Once more, yes, Yes, Manu, yes, it's yes. so beautiful. कितना बढ़िया गाना गाया है ना। You are precious and honored in my eyes. You are precious and honored in my eyes. And I love you, Isaiah 43:4 says that. And I love you, Isaiah 43:4 says that. जोनू अनम्यूट। अनम्यूट ही नहीं किया और तुम बातें किए जा रहे हो यहाँ बोलो। अच्छा अच्छा, ये सुनो, रेफरेंस कौन सा था भैया? ऐशया तो करेक्ट है। 65 अरे यार, कभी ध्यान ही नहीं देते तुम। verse 2. नो 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 नो, रॉन्ग। ऐशया 43 verse 4। Isaiah 43 verse 4. बिल्कुल सही बोलो। You are precious in my sight. You are precious in my sight. तुम मेरे दृष्टि में अनमोल अनमोल है। हो। किसके Okay. दृष्टि में वैसे?
परमेश्वर की दृष्टि में बोनू भाई। ओके, अच्छा बोनू भाई, एक और बार बच्चों को याद दिलाएं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अरे बच्चों, कौन कौन रजिस्टर नहीं किया, करो ना यार। हाँ, जल्दी जल्दी कर लो यार, है ना। अभी आपके लिंक में, चैट बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां पे जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो, है ना। तो यहाँ नीचे देखना। हाँ, यहाँ पे नीचे बोनू बता रहा है आपको, देख लेना देख लेना। ओके, ऑल राइट। अच्छा बोनू भाई, हाँ, क्या हुआ? यार गाना और सीखने का मन कर रहा है मेरे को। और गाने गाए ना। हाँ, अरे और सेम थीम सॉन्ग वापस गाना है क्या? नहीं नहीं नहीं, थीम सॉन्ग तो अपन आगे और सुनेंगे। अच्छा। उसकी चिंता मत करो। ओके। लेकिन आज आ रहे हैं एक जॉयफुल भैया। अरे वाह, हम तो सब हाँ, जॉयफुल करेंगे भैया। सबको जॉयफुल करेंगे अपने नए गाने के साथ। अच्छा, तो ओके। जॉय मसीह भैया हैं जो हमारे लिए एक नया गाना सिखाने वाले हैं। अरे वाह। उहू, तो तैयार है बच्चों? चलो इनवाइट करते हैं जॉय भैया को। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नए गाने को सीखेंगे। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो हम एक तारे के समान इस संसार में जगमगा सकते हैं। और जो गाना है वो भी ऐसे ही है, तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। तो आप इस नए गाने को मेरे साथ सीखना। इस गाने को गाएंगे। तारों के समा चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। तारों के समा चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। दूर अंधियारा करेंगे, अंधियारा करेंगे। आप सभी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? आपको बोनू ने ऐसे सिखाया था ना करने को, तो आप ऐसे करके दिखाओ। वेरी गुड। अब हम इस गाने को सीखेंगे, आप मेरे साथ साथ गाना। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। दूर अंधियारा करेंगे, दूर अंधियारा करेंगे। बुरी बातों से भरा है संसार, भलाई की बातों से करता है इनकार। बुरी बातों से भरा है संसार, भलाई की बातों से करता है इनकार। भलाई की बातें हम करेंगे, भलाई की बातें हम करेंगे, और तारों के समान चमकेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। ओके बच्चों, अब हम इस गाने को सीखेंगे। आप सबको समझ में आ रहा है गाना? तो आप सब ऐसे हाथ हिला के इस गाने को अब सीखना। सभी ऐसे हाथ हिला के हम इस गाने को सीखेंगे। हम फिर से गाएंगे, तारों के समान चमकेंगे।
तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। दूर अंधियारा करेंगे, अंधियारा करेंगे। अब हम इसकी वर्ड्स को सीखेंगे। बुरी बातों से भरा है संसार, भलाई की बातों से करता इनकार। आप सब मेरे पीछे पीछे मेरे साथ में गाना। बुरी बातों से भरा है संसार, भलाई की बातों से करते हैं इनकार। गाइए मेरे साथ साथ। बुरी बातों से भरा है संसार, भलाई की बातें है इनकार। भलाई की बातें हम करेंगे, ओ भलाई की बातें हम करेंगे, और तारों के समान चमकेंगे। हम एक बार फिर से इस लाइन आप सब छोड़। बुरी बातों से भरा है संसार, भलाई की बातों से करते हैं इनकार। बुरी बातों से भरा है संसार, भलाई की बातों से करते हैं इनकार। भलाई के काम हम करेंगे, हो भलाई के काम हम करेंगे, और तारों के समान चमकेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। अब हम इस गाने को शुरू से आखिरी तक एक बार लास्ट बार गाएंगे। आप सब साथ में पूरा गाना गाना हमारे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। दूर अंधियारा करेंगे, अंधियारा करेंगे। बुरी बातों से भरा है संसार, भलाई की बातों से करता है इनकार। बुरी बातों से भरा है संसार, भलाई की बातों से करता है इनकार। भलाई की बातें हम करेंगे, हो भलाई की बातें हम करेंगे, और तारों के समान चमकेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। तारों के समान चमकेंगे, अंधियारा जग का दूर करेंगे। अंधियारा जग का दूर करेंगे। थैंक यू बच्चों। वाह वाह भाई वाह। थैंक यू जॉय भैया फॉर दैट लवली लवली सॉन्ग। बहुत बहुत धन्यवाद जॉय भैया को। हम सब जॉयफुल हो गया भैया। बिल्कुल बिल्कुल, Thank अपन you so सब much. जॉयफुल हो गए। अच्छा बोनो, सब बच्चे बैठ के गाना गा रहे हैं, बैठ के गाना हाँ, सीख रहे हैं। हाँ, क्यों ना देखो। इनसे कुछ एक्सरसाइज कराया जाए। हाँ, एक्सरसाइज टाइम। ये एक्सरसाइज टाइम। तो बच्चों, प्रिया दीदी हमारे लिए एक एक्शन सॉन्ग गाने वाली है, तो तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ पैरों पे और एक्शन करना शुरू हो जाओ। ओके, एजरा सब शुरू हो गया। या जैनेट, एजरा सब शुरू हो गए, सारे बच्चे उत्सुक हैं। यस। The devil is a sly
Lock the door and throw away the key for all the harm he has done to me. I'm glad that I'm a Christian. I'm glad that I'm a Christian. I'm glad that I'm a Christian. The Bible tells me so. शैतान चतुर भेड़िया है, डब्बे में उसे बंद करके ताला लगा चाबी फेंक दूंगा, क्योंकि वो बिगाड़ता है मेरा काम। खुश हूँ कि मैं मसीही हूँ, खुश हूँ कि मैं मसीही हूँ, खुश हूँ कि मैं मसीही हूँ, बाइबल में लिखा है। मैं खुश हूँ कि मैं मसीही हूँ। मसीही हूँ। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेशियस हैं, है ना? और डेविल से हमको बचाते हैं। बिल्कुल, डब्बे में बंद करके उसका ताला फेंक देते हैं। हाँ, ऐसे। अच्छा बोनू, अब टाइम है रूम्स में डिवाइड होने का। अरे हाँ, देखो टाइम क्या हो गया। टाइम हो गया। तो डायमंड और सफायर ग्रुप इसी रूम में रहेंगे और पर्ल बच्चों चले अपन ब्रेकआउट रूम्स में। अच्छा, ब्रेकआउट रूम्स में जाने से पहले एक और बार रजिस्ट्रेशन का याद दिला दे बच्चों को। हाँ, चलो बच्चे सब लोग रजिस्टर करना, ताकि सबको पार्टिसिपेट कर सकते और प्राइजेस मिल सकते हैं। बिल्कुल सही बोला बोनू भाई। तो मिलते हैं ब्रेकआउट रूम के बाद। प्यारे बच्चों, आप सभी को जय मसीह की। आज आप सब इस VBS प्रोग्राम में जुड़े, इसलिए हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। बच्चों, आपके इस VBS प्रोग्राम में जुड़ने का यह प्रमाण है कि आप इस बात पर यकीन करते हैं कि आप प्रभु की दृष्टि में अनमोल है। मैं प्रभु को आप सबके लिए धन्यवाद करती हूँ। इन तीनों दिनों के VBS प्रोग्राम में आपको बाइबल से जो सिखाया जाएगा, आप उसको ध्यानपूर्वक सीखिए, क्योंकि बाइबल परमेश्वर का क्या है? कलाम है। बच्चों, आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनना तथा अपनी बाइबल, एक कॉपी और पेन अपने साथ रखना, जिससे आपको जो भी सिखाया जाएगा आप उसको लिख सकते हैं। प्रत्येक दिन जो सिखाया जाता है या सिखाया जाएगा, उस पर आधारित प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज होगा, और विजेता को क्या मिलेगा? अंतिम दिन में इनाम मिलेगा। इसीलिए आपको ध्यान पूर्वक पूरे क्लासेस को अटेंड करना है। बच्चों, आपको अत्यधिक लाभ तभी होगा VBS प्रोग्राम का जब आप प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे और सुनेंगे। जो जो बातें सिखाई गई है उसको आप क्या है? ध्यान से सुनेंगे। प्रभु की वचन की पालना तभी आप कर सकते हैं जब आप प्रभु के वचन की पालना करेंगे, तो आपके जीवन में क्या होगा? परिवर्तन होगा। आप प्रभु में बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि आप जरूर इन बातों की पालना करेंगे। और आज आपको क्रिस्टीन दीदी बताएगी बहुत अच्छी रीति से संसार में पाप कैसे आया, मनुष्य जन्म से पापी कैसे बना, कैसे पाप संसार में बढ़ता गया, और मनुष्य का पाप और जीवन देखकर परमेश्वर अत्यधिक दुखी हो गया। परमेश्वर ने निश्चय क्या किया, यही आप आज देखेंगे। तो मैं आपसे
ये अनुरोध करती हूँ कि आप जुड़े रहिए प्रोग्राम में। प्रभु आपको आशीष करे। सबको जय मसीह की। आप सभी बच्चों का वीबीएस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि शीर्षक आप लोगों ने देख ही लिया होगा वीबीएस का, यू आर प्रेशियस। जी हाँ बच्चों, आप सभी लोग परमेश्वर की नजर में बहुत ही अनमोल हैं, उत्तम हो, श्रेष्ठ हो। परमेश्वर आप सभी बच्चों से बहुत प्रेम करता है। आप सभी, हर एक बच्चे परमेश्वर के लिए बहुत खास। आज हम कुछ बातों को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। कृपया सभी बातों को बहुत ध्यान से सुनें। सबसे पहले हम चलते हैं आज की वर्तमान स्थिति जो हम सभी लोग जिससे गुजर रहे हैं। हमारा भारत इस समय लॉकडाउन से गुजर रहा है। पूरा भारत बंद है कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 एक ऐसा शब्द है जो अब एक बहुत साधारण और बहुत आम बन चुका है। हर बच्चा इस शब्द से बहुत अच्छी रीति से वाकिफ है। कोविड-19 एक ऐसी खतरनाक बीमारी के समान है जिसका कोई इलाज नहीं है। हम सभी अपने अपने घरों में कैद है, हम सभी अपने अपने घरों में बंद है। और आप सभी बच्चे, मैं समझ सकती हूँ इस समय कैसा महसूस कर रहे होंगे। आप लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप लोग घूमने नहीं जा सकते, किसी से मिलने नहीं जा सकते, दोस्तों के साथ खेलने नहीं जा सकते, स्कूल भी इस समय बंद है। ऐसे समय में बहुत मुसीबतों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ आप नहीं, पूरा भारत के हर एक जन इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। ना केवल भारत बल्कि पूरा विश्व इस बीमारी से आज लड़ रहा है। चलिए हम हॉस्पिटल्स में एक नजर डालते हैं। अगर हम हॉस्पिटल्स में देखें तो डॉक्टर और मरीज एक ऐसी स्थिति में है जहां कोई आशा नहीं है। वैज्ञानिक अभी तक इस बीमारी का सही ट्रीटमेंट ढूंढ नहीं पाया है। मनुष्य ये सोच में है कि वो अपने प्राण को बचा पाएगा या नहीं। डॉक्टर्स भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी इलाज दे रहे हैं अपने अंदाजे से दे रहे हैं, यानी कहीं भी कोई आशा की किरण नजर नहीं आ रही। और भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ की स्थिति बहुत ही बुरी है। ऐसे राज्य में जहाँ पे पेशेंट्स इतने ज्यादा हो गए, मरीज इतने ज्यादा हो गए कि हॉस्पिटल्स में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। लोग जमीन पर बिस्तर बिछाकर ये इंतजार में लेटे हैं कि कोई डॉक्टर आए और हमारे प्राणों को बचाए। ऐसे समय में अगर हम देखें तो पूरा भारत के साथ साथ पूरा विश्व बहुत दुख और मुसीबतों का सामना कर रहा है। बहुत एक दर्दनीय स्थिति इस समय पूरे संसार की है। क्या आप लोगों के मन में, क्या आप बच्चों के मन में, किसी के भी मन में ये सवाल आया कि परमेश्वर इतनी मुसीबतें, इतनी तकलीफें इस संसार में क्यों भेज रहा है? परमेश्वर ने तो हमें बनाया है, हम उसकी सृष्टि है। परमेश्वर हमें इतना दुख तकलीफ क्यों दे रहा है? आज मैं आप लोगों को इस सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि आपके इन सवाल का जवाब मैं दे सकूं। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा। तो क्या बच्चों आप सभी लोग तैयार हो? हम बहुत साल पीछे चलें। तो चलिए हम टाइम मशीन के द्वारा हम बैठ के कई हजारों साल पीछे चलते हैं, क्योंकि जब हम शुरुआत को जानेंगे तभी हमें इन सवालों का जवाब मिलेगा। चलते हैं हम कई हजारों साल पहले हम देखते हैं परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। परमेश्वर ने देखा पृथ्वी सुनसान थी, बेजान थी। ऐसे में परमेश्वर ने पृथ्वी पर एक बहुत सुंदर सृष्टि बनाई। परमेश्वर ने एक बहुत खूबसूरत बाग बनाया। उसमें परमेश्वर ने तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए, उसमें तरह तरह के फल थे, सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर पौधे परमेश्वर ने बनाए। पहाड़ बनाए, झरने बनाए, तालाब बनाए, पशु पक्षियां बनाए, उड़ने वाले, तैरने वाले, रेंगने वाले जीव जंतु बनाए।
परमेश्वर ने सुंदर सृष्टि का निर्माण किया। परमेश्वर पवित्र था, इसलिए परमेश्वर ने पवित्रता में उस सृष्टि का निर्माण किया। और परमेश्वर ने देखा कि सृष्टि बहुत खूबसूरत है और परमेश्वर ने उसे देखकर बहुत खुशी महसूस की। और परमेश्वर ने इस खूबसूरत सृष्टि को संभालने के लिए, देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने आदम और हव्वा की सृष्टि की। परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया और परमेश्वर ने इस बाग में दोनों को रख दिया इसकी देखभाल करने के लिए, लेकिन एक आज्ञा के साथ। आज्ञा क्या थी? परमेश्वर ने आदम से कहा कि तू इस बाग के सब वृक्षों के फल को खा सकता है, लेकिन एक वृक्ष ऐसा है जो इस बाग के बिल्कुल मध्य में है, उसके फल को ना तू खाना ना तू उसे छूना। लेकिन शैतान ने एक दिन मौका पाकर हव्वा को बहकाने की कोशिश की और शैतान उसके पास आया, सांप के रूप में वो हव्वा के पास में आया और उसने उसे ललचाया। हव्वा ये बात जानती थी कि वो फल उन्हें खाने के लिए मना किया गया है, लेकिन वो पाप का मुकाबला नहीं कर पाई। उसने देखा कि फल बहुत आकर्षित है, खाने के लिए बहुत चाहने योग्य है। उसने सर्प की बात को सुना और उस फल को तोड़ा, उसे खा लिया और खाने के बाद में उस फल को अपने साथी आदम को भी खिला दिया। प्यारे बच्चों, ये सबसे पहला पाप अनाज्ञाकारिता का इस संसार में हुआ, जिसके वजह से मनुष्य पापी हो गया, क्योंकि उन्होंने वो कार्य किया जो परमेश्वर ने उन्हें करने के लिए मना किया था। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, इसीलिए परमेश्वर ने सजा के तौर पर उन्हें उस बाग से बाहर निकाल दिया। अब मनुष्य पापी बन गया, पाप इस संसार में आ गया। पाप इस संसार में आने की वजह से इस संसार में पाप का क्या परिणाम था? पाप का इस संसार में ये परिणाम आया कि संसार में मौत आ गया। परमेश्वर ने कहा कि तू मिट्टी से बनाया गया है, अंत में तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों, ये थी पहले पाप जो इस संसार में आया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आदम और हव्वा के बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, देखते ही देखते संसार पूरा भर गया और दुनिया पूरी भर गई। लेकिन मनुष्य पाप में जन्म लेने के वजह से मनुष्य का स्वभाव पापी है, वो अपने कार्यों से पाप ही करता है। परमेश्वर ने जब संसार में अपनी नजर डाली, उसने देखा कि मनुष्य पूरी रीति से परमेश्वर को भूल चुका है। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर को मनुष्य पूरी रीति से भूल चुका है और पाप के हाथ इस तरह बिक चुका है, शैतान का गुलाम बन चुका है। ऐसे में परमेश्वर ने जब देखा तो परमेश्वर का हृदय बहुत दुखित हुआ। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर बहुत पछताया कि मैंने मनुष्य को इस संसार में क्यों बनाया। परमेश्वर ने ऐसे दुख के समय एक निर्णय लिया और परमेश्वर ने कहा कि इस संसार के सभी लोगों को मैं बाढ़ से नाश कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। और ऐसे समय में परमेश्वर की दृष्टि नूह पर बनी। वो एक धर्मी व्यक्ति था। बाइबल कहती है कि वो धर्मी था, वो ईमानदार था, वो परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। परमेश्वर ने नूह को इस संसार को नाश करते वक्त बचाने के लिए एक योजना बनाई। परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू एक नाव बना, क्योंकि मैं पूरे संसार को, इस संसार में सभी जनों को नाश करने वाला हूँ। तू एक नाव बना और तू अपनी पत्नी, अपने 3 बेटे और अपने 3 बहुएं, यानी कुल 8 जने, तुम सब उस नाव में चढ़ जाना। अपने साथ में हर प्रकार की जानवर, हर प्रकार की चिड़िया, सबके जोड़े अपने साथ में उस नाव में ले जाना, क्योंकि मेरा क्रोध इस संसार पे आने वाला है और मैं सब मानव जाति को नाश करने वाला हूं। ऐसे में नूह ने एक जहाज बनाया और नाव बनाने के समय
और नाव बनाने के बाद तक भी नूह सब लोगों को ये प्रचार करता रहा कि परमेश्वर का क्रोध संसार पे आने वाला है, अपने पापों से फिर जाओ और मेरे साथ इस नाव में चलो। परमेश्वर पानी के साथ में सब संसार को, सब मानव जाति को नाश करने वाला है। लेकिन लोगों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। और हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने कैसा अद्भुत चमत्कार किया, कैसे अपनी योजना से नूह और उसके परिवार को और सभी जानवरों के जोड़ों को किस प्रकार सुरक्षित रखा। बाकी सब लोग 40 दिन 40 रात गहरे बारिश से किस प्रकार जल पृथ्वी पर भर गया और लोग कैसे मुसीबतों का सामना करने लगे, वो अपने प्राणों को लेकर भागने लगे। वो बाद में पछताने तो लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम देखेंगे किस तरह से नूह अपने साथ में जानवरों को साथ ले गया। सब मानव जाति संसार में से नाश हो गए, लेकिन परमेश्वर ने अपनी अद्भुत योजना से नूह और उसके परिवार को सुरक्षित रखा। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, नाव भी ऊपर आता गया और नूह और उसका परिवार पूर्ण रीति से सुरक्षित था। जब पानी पृथ्वी पर से खत्म हुआ, नूह और उसका परिवार बाहर आया और उन्होंने परमेश्वर का अद्भुत रीति से उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इस तरह से एक नई पीढ़ी की शुरुआत उस समय हुई। देखते ही देखते संसार दुनिया से वापस भर गई, लेकिन मनुष्य तो स्वभाव ही से पापी है। उसके हर काम से पाप ही प्रकट होता है, उसके हर कामों से पाप ही बाहर निकलता है। हम देखते हैं बच्चों, आप सभी लोग अपने अपने घरों में रहते हैं। क्या आपके मम्मी पापा आपको कोई गलत काम करना सिखाते हैं? क्या जहाँ स्कूल में आप जाते हैं, आपके कोई भी शिक्षक आपको गलत काम सिखाते हैं? नहीं, कोई हमें गलत काम करना नहीं सिखाता। लेकिन फिर भी मनुष्य कितने ऐसे काम करता है, कितने ऐसे गलत काम करता है, कितने तरह तरह के तरीकों से मनुष्य चोरी करता है, कैसे कैसे प्लानिंग बनाकर मनुष्य चोरियां करता है। कौन उन्हें सिखाता है? हम संसार में देखते हैं कितनी हत्याएं होती है। हत्याओं का कारण क्या है? एक दूसरों के प्रति नफरत, एक दूसरों के प्रति क्रोध या ईर्ष्या, जलन, ऐसे सब कारणों की वजह से कितनी हत्याएं इस संसार में होती है। और शैतान ने कितने लोगों को अपनी जाल में इस रीति से फंसा लिया है कि लोग नशे में डूब चुके हैं। शराब पीना, नशा करना उनके लिए बहुत साधारण सी बात बन गई। कई लोग तो उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, कई लोग अपने परिवारों को खत्म कर चुके हैं इसके नशे के वजह से। वो बाहर आना तो चाहते हैं, लेकिन पाप, शैतान उन्हें बाहर आने नहीं देता। कितने लोग अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं। और आजकल कई बच्चे भी निराशाओं का शिकार हो जाते हैं। कितने बच्चे लोग अपने प्राण सुसाइड कर लेते हैं, अपने प्राणों को खत्म कर देते हैं। उनके अंदर जीने की चाहत खत्म हो जाती है, या जो उन्होंने चाहा वो उन्हें मिला नहीं, या उनके मन के अंदर खुशी नहीं, या उनके अंदर शांति नहीं, वो अपने जीवन को ही खत्म कर देते हैं। ये सब विचार, ऐसे सब निराशाओं की बातें कौन मनुष्य के अंदर लाता है? शैतान लाता है, क्योंकि शैतान चाहता है मनुष्य पापी है और वो पापी ही रहे और पाप में रहते हुए वो मर जाए। क्योंकि अगर पाप में रहते हुए वो मर गए तो वो नरक में जाएंगे। और शैतान जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों को नरक ले जाना चाहता है। वो चाहता है कि आप और मैं, हम सभी उस नरक की आग में उसके साथ जाएं। प्यारे बच्चों, बाइबल में
एक पुस्तक है यशाया नाम से, उसके 45 के 7वें वचन में परमेश्वर यूं कहता है, मैंने प्रकाश को बनाया और मैंने शांति को सृजा और विपत्तियां भी मैंने ही बनाई है। मैं यहोवा हूं, मैं ही ये सब बातें करता हूं। प्यारे बच्चों, परमेश्वर सबका सृष्टि करता है। परमेश्वर ने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, प्रकाश बनाया, अंधकार बनाया। परमेश्वर शांति का भी सृजनहार है, परमेश्वर विपत्तियों का भी सृजनहार है। विपत्तियां अगर इस संसार में आती है तो वो परमेश्वर की जाने बिगर नहीं आती। लेकिन परमेश्वर विपत्तियां क्यों भेजता है? मनुष्य के पापों के वजह से। मनुष्य अपने पापों के वजह से परमेश्वर को मजबूर करता है कि वो परमेश्वर विपत्तियां इस संसार में भेजे। हम कितनी जगहों में देखते हैं, बाढ़ आ जाते हैं, कितने मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। कितने जगहों में अर्थक्वेक आ जाते हैं, जहाँ पे कितने हजारों इमारतें गिर जाती हैं और कितने हजारों की संख्याओं में लोग मर जाते हैं। और अभी खास तौर से अगर हम देखें तो पेंडेमिक यानी महामारी कोविड-19, ये एक ऐसी बीमारी, एक ऐसी मुसीबत जो पूरे संसार के लिए बनी हुई है। ऐसी मुसीबतें संसार में क्यों आती है? वो परमेश्वर ही भेजता है। मनुष्य के पापों के वजह से परमेश्वर मुसीबतें, तकलीफें इस संसार में भेजता है। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है। ये पूरा संसार परमेश्वर के हाथों में है। जिस प्रकार एक कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, उसके हाथ में मिट्टी होता है, वैसे ही परमेश्वर के हाथों में हमारी पूरी संसार है, हमारी सृष्टि उसके हाथों में है। क्या कोई बर्तन या कोई मिट्टी कुम्हार से पूछ सकती है कि तू मुझे क्या बनाने वाला है? और यदि कुम्हार ने एक बर्तन बनाया और वो उस काम को, जिस काम के लिए उसने उसे बनाया, उस काम को वो नहीं कर पाया, और अगर कुम्हार ने उस बर्तन को तोड़ दिया, तो क्या वो बर्तन कुम्हार से पूछ सकती है कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? नहीं। बच्चों, इसी तरह हम भी परमेश्वर से कोई सवाल नहीं कर सकते। हम परमेश्वर से नहीं पूछ सकते कि परमेश्वर तू इतनी मुसीबतें, इतनी तकलीफें क्यों संसार में भेजता है। ये हम अच्छी रीति से जानते हैं। हमारी ही कमी और घटियों की वजह से, संसार में लोगों के पापों की वजह से परमेश्वर इस संसार में मुसीबतें और विपत्तियां को भेजता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस संसार में रहते हुए दुख तकलीफ का सामना हमें करना पड़ेगा, और कुछ समय के बाद में मौत का भी सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन आपको मौत के बाद की जिंदगी के बारे में सोचना है। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, यदि आप मर जाएं तो आप कहाँ जाएं? क्या आप स्वर्ग जाएंगे या आप नरक जाएंगे? स्वर्ग और नरक दोनों की चाबी परमेश्वर के हाथ में है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप सभी का जवाब ये ही होगा कि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं। लेकिन क्या आप स्वर्ग जाएंगे? मरने के बाद में क्या आप स्वर्ग जाएंगे? इस बात के बारे में हमें आज ही सोचना होगा। हमें ये विचारना होगा कि मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम नरक जाएंगे या स्वर्ग जाएंगे। उसे जानने के लिए हमें सोचना होगा कि हम किस रीति से स्वर्ग जा सकते हैं। हम तो पापी हैं, हम तो पाप में इस कदर डूब चुके हैं कि हमारा परमेश्वर के साथ कोई मेल नहीं है। हम चाहकर भी पाप से बाहर निकल नहीं सकते। तो ऐसे में मनुष्य क्या कर सकता है? पाप से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकता है? मनुष्य के पास कोई समाधान नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है, क्योंकि परमेश्वर जानता है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में पाप है, और पाप ने मनुष्य और परमेश्वर को एक दूसरों से बहुत दूर कर दिया। किसी भी रीति से मनुष्य परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना बनाई, जिसके द्वारा मनुष्य वापस परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकता है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी लोग बहुत बहुमूल्य हो। आप सभी लोग परमेश्वर की नजर में बिल्कुल एक समान हो। चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप शहर में रहने वाले हो, चाहे आप गांव में रहने वाले हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप अनपढ़ हो, परमेश्वर आप सभी से प्रेम करता है, और परमेश्वर चाहता है कि आप सभी लोग स्वर्ग जाएं। परमेश्वर ने आपको स्वर्ग जाने के लिए एक योजना बनाई है। परमेश्वर ने आपको पाप से निकलकर परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए एक योजना बनाई है, और वो एक मुफ्त तोहफा है।
उस तोहफे को आपको सिर्फ स्वीकारना है, उसे अपने हृदय की गहराइयों से उसे स्वीकारना है। लेकिन वो तोहफा क्या है, उसे जानने के लिए कल आपको VBS के साथ में जुड़ना होगा। वो तोहफा क्या है, परमेश्वर की वो योजना क्या है, जिससे हम अपने पापों से बाहर निकलकर परमेश्वर के साथ, पवित्र परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं और सदा काल के लिए स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। वो जानने के लिए कल आप लोग जरूर VBS के साथ जुड़े और जाने परमेश्वर ने आपके लिए क्या योजना बनाई है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। तो बच्चों, आपने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना ना। क्या आप लोगों को समझ दिखाएं? अगर आपको सब बातें समझ में आए, इस तरह से करके दिखाओ। बहुत से बच्चों को समझ में आया है। आप सोच रहे होंगे कि हम तो छोटे बच्चे हैं, हम कैसे पाप कर सकते हैं, हमने तो कोई चोरी नहीं की, हमने ना ही कोई हत्या करी, है ना। आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो आप लोग भी छोटे छोटे प्रतिदिन अपने जीवन से कुछ ना कुछ गलत काम करते हो, झूठ बोलते हो ना। कई बार झूठ बोलते हो, मम्मी पापा आप लोगों से कुछ करने के लिए बोलते हैं तो आप लोग अंदर घमंड आता है। कई बच्चों को सुंदरता का घमंड होता है, कई बच्चों को पढ़ाई का घमंड होता है। तो छोटे छोटे कामों से हमारे अंदर भी पाप आता है। तो शायद आप सब लोग समझ गए होंगे कि पाप कितनी भयानक चीज है और हमें कैसे परमेश्वर से दूर करती है। तो अभी आप लोगों ने बहुत कुछ सुना और बहुत कुछ, आप लोग कुछ सीखने के लिए तैयार हो? क्या सीखेंगे अभी हम आयत सीखेंगे। परमेश्वर के वचन में बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो हमें सीखना चाहिए। आयत हमें सीखने से हमें बहुत फायदे मिलते हैं। उससे हमारा विश्वास परमेश्वर में बढ़ता है, मुसीबतों के समय हमें दिलासा मिलता है, और जब शैतान हम पर हमला करता है तब हमें हिम्मत मिलती है शैतान का सामना करने के लिए। तो अभी इस समय जॉयस दीदी आएगी लोगों को आयत सिखाने के लिए। परमेश्वर के वचन में रोमियो की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 23वें वचन को दीदी आप लोगों को सिखाएगी वो आयत। तो सभी लोग अच्छे तैयारी के साथ बैठे वचन सीखने के लिए। तो चलते हैं जॉयस दीदी के पास। जैसा कि हम पाप के बारे में अभी पढ़ रहे थे, हमने ये जाना कि इस धरती पर हर मनुष्य ने पाप किया है और हम हमारे कर्मों से अपनी धार्मिकता परमेश्वर के सामने नहीं ठहरा सकते। पाप सिर्फ कुछ गलत करना ही नहीं होता। जब हमें पता है कि क्या सही है और हम उसे नहीं करते तो वो भी पाप कहलाता है। पर खुशी की बात यह है कि हमारे हाथ में व्यवस्था है जो हमें इसी पाप का बोध कराती है। तो आइए चलते हैं रोमियो 3 उसका 23 की तरफ। ये बहुत ही सुंदर वचन है जो हम में से सब जानते होंगे। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमन्स 3:23 For all have sinned and fall short of the glory of God. इस वाक्य को अगर हम 2 भागों में बांटे तो पहला भाग हमें ये बताता है कि हम सब पापी हैं और पाप का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। इसका दूसरा भाग अगर हम देखें तो वो हमें ये बताता है कि हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पर सवाल ये है कि परमेश्वर की महिमा है क्या? आइए बच्चों, इसे जानने के लिए हम चलते हैं भजन संहिता 8 और उसका 1 की तरफ। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है।
तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth, who has set thy glory above the heavens. ये वाक्य हमें ये बताता है कि परमेश्वर की महिमा तो स्वर्ग के भी ऊपर है और हम मनुष्य परमेश्वर की महिमा से तुलना भी नहीं कर सकते। आइए चलते हैं बच्चों भजन संगीता 8 उसका 3 की तरफ और देखते हैं वो हमें क्या बताता है। हे यहोवा, जब मेरी दृष्टि गगन पर पड़ती है जिसको तूने अपने हाथों से रचा है, और जब मैं चांद तारों को देखता हूँ जो तेरी ही रचना है, तो मैं अचरज से भर उठता हूँ। When I consider thy heavens, the works of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained. इससे हमें ये पता चलता है कि जिस परमेश्वर ने अपनी ही उंगलियों से चांद, तारे और स्वर्ग को बनाया है, क्या कभी हम उसकी महिमा माप सकते हैं? हमें ये बात जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें क्यों रचा है। परमेश्वर का हमें रचने का एकमात्र कारण ये था कि हम मनुष्य उसकी महिमा कर पाए, परंतु परमेश्वर और हमारे बीच में एक गहरी खाई है और वो गहरी खाई पाप के कारण है जो हमें और परमेश्वर को अलग करती है। परमेश्वर निष्पापी है और हम पापी है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम पापी है, इसलिए हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते और उसकी महिमा में भागीदारी नहीं ले सकते। तो आइए बच्चों चलते हैं फिर से रोमियो 3 उसका 23 की तरफ, जो हमें बताता है इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। चलो हम इसे इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। मेरे पीछे बोलिए, फॉर ऑल हैव सिन्ड and fall short of the glory of God. रोमियो 3 उसका 23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। For all have sinned and fall short of the glory of God. हम इसे एक और बार पढ़ेंगे और मैं विश्वास करती हूँ अभी तक आपने इसे याद कर लिया होगा। तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराइए। Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. रोमियो 3 उसका 23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मैं विश्वास करती हूँ बच्चों कि आपने ये वचन अभी तक याद कर लिया होगा और आप इसको अपने दिल में आगे भी रखेंगे। धन्यवाद जॉयस। तो बच्चों, जॉयस दीदी ने आप लोगों को बहुत अच्छे से आयत सिखाया। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3 का 23। आप सभी बच्चों ने इस आयत को याद किया होगा। जरूर इस आयत को अच्छे से याद करें। अब हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे रोमियो 3:23 पर आधारित। उस वीडियो को कृपया ध्यान से देखें कि कैसे परमेश्वर मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो पाप था उस जगह पर किस तरह से परमेश्वर हम प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए खड़ा हो गया। तो अभी हम एक वीडियो को देखेंगे। रोमियो 3:23 कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 5:8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 10:9 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा।
करने के लिए के देख प्रभु ईश्वर आप सभी बच्चे हैं प्रभु यीशु जो अभी बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सुना, सीख लिया, हमारे आखिरी प्रोग्राम पर। आखिरी प्रोग्राम क्या है? क्विज का प्रोग्राम। तो क्या आप सब क्विज करने के लिए तैयार हो? अपने हाथों को इस तरह से दिखाएं। क्या आप क्विज के लिए तैयार हो? वेरी गुड। जो भी कुछ हम सीखा उस पर आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। उससे पहले आप लोग एक छोटे से वीडियो को दिखाएगा, उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। बच्चों, आप लोगों ने देखा, आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा, आपको पूरे से सब कुछ समझाया जाएगा कि आपको क्विज कैसे करना है। वो समझने के बाद में भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोगों के पास में चैट बॉक्स होगा। आप सभी लोगों के पास नीचे की ओर एक चैट बॉक्स होगा। वहां पर आप लोगों को एक लिंक दिया जाएगा। क्या सभी लोग चैट बॉक्स को देख सकते हैं? चैट बॉक्स पर जिस समय हम इशारा करेंगे आप लोगों के पास में एक लिंक आएगा। आपको उस लिंक को क्लिक करना है। कृपया ध्यान से सुने। जैसे ही लिंक आपके पास चैट बॉक्स में आएगा, आपको उस लिंक को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा। जैसे ही गूगल फॉर्म खुलेगा तो आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे, एक नाम भरने का और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर भरने का। तो सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन में आपको अपना नाम भरना होगा। बच्चों कृपया ध्यान देना, अगर आपकी उम्र 10 साल से लेके 12 साल तक की है तो आपको अपने नाम के आगे डायमंड लिखना होगा, और अगर आपकी उम्र 13 साल से लेकर 18 साल तक की है तो आपको अपने नाम के आगे सफायर लिखना होगा। स्पेलिंग इस समय स्क्रीन पर दे दिया गया है। और दूसरी बात ध्यान रहे कि आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही वहां पर डालना है। अगर आप कोई और मोबाइल नंबर वहां पर डालोगे तो आपका क्विज कैंसिल हो जाएगा। कृपया ध्यान दें, जो नंबर आपका VBS के साथ रजिस्टर्ड है आपको वही नंबर क्विज में डालना है। तो अपना नाम डालते वक्त ध्यान दें, अगर उम्र 10 से 12 है तो डायमंड डालें, अगर उम्र 13 से 18 है तो अपने नाम के आगे सफायर डालें, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें, और अगर अभी तक आपने रजिस्टर्ड नहीं किया तो जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन करें, नहीं तो आपका क्विज एक्सेप्ट नहीं होगा। और उसके बाद में जैसे ही नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल देंगे तो आपके सामने कुछ सवाल आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे। आपको सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपको करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में सारे क्वेश्चंस होने के बाद में आखिर में सबमिट बटन का ऑप्शन आएगा। आपको सबमिट बटन को दबाना है। सबमिट बटन दबाते ही आपका क्विज पूरा हो जाएगा और आपका रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, जरूर अच्छे से करना। आपके पास समय सिर्फ 5 मिनट का समय होगा। जैसे ही आपके जवाब आएंगे, जो फर्स्ट सब सही जवाब देंगे उनका नाम सेलेक्ट किया जाएगा और आखिर दिन में आपको तोहफे भी मिलेंगे। तो आपका समय अभी शुरू होता है। तो अभी आप लोगों के सामने लिंक आएगा चैट बॉक्स में, जल्दी से जाइए और लिंक को क्लिक करें। ऑल द बेस्ट। तो बच्चों, आप सभी को लिंक जो है चैट बॉक्स में भेज दिया गया है। जल्दी से चैट बॉक्स में जाइए, लिंक जो दिया गया है उसको क्लिक कीजिए और वहां पे जो भी आपको इंफॉर्मेशन दीदी ने दिया था, आपका नाम और मोबाइल नंबर, वो आप जरूर फीड करें। ठीक है, जल्दी से लिंक को प्रेस करें, चैट बॉक्स में जाइए, लिंक को प्रेस करें और अपना नाम, अगर आप 10 से 12 के हैं तो फिर आगे आप डायमंड और फिर अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, और अगर आपकी उम्र 13 से 18 के बीच में 13 to 18 है
तो आप सफायर और फिर अपना नाम डालेंगे। तो उसके बाद में आपने जिस नंबर से रजिस्ट्रेशन करवाया है वो नंबर आप उधर डालिए और उसके बाद क्वेश्चन फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाए, जितने क्वेश्चन से आप सब अटेम्प्ट कर ले, उसके बाद में आप सबमिट कर दीजिएगा। क्लिक किया हो आप लोग जल्दी से अपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर एक वापस से आपको जो है चैट बॉक्स में लिंक मिल गया होगा, आप उसको प्रेस करें और जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास सिर्फ 5 मिनट्स हैं। आपका समय शुरू हो चुका है। कृपया जल्दी से उत्तर को सही भरे और उसमें सबमिट बटन दबा। आप लोग बहुत अच्छी रीति से कर रहे हैं। आपके पास बहुत कम समय बचा है, कृपया जल्दी पढ़ें, उत्तरें। आपके पास अभी भी टाइम है, आप जल्दी से इसे फिल कर सकते हैं और जल्दी से इसे सबमिट कर दीजिए। और क्वेश्चंस जो भी हैं सब ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ हमें एक बच्चे का जो है रिजल्ट आ गया है, एक बच्चे का मिल गया है। अभी भी आप लोग के पास टाइम है, आप सभी जल्दी से जो है इसे फिल करें और सबमिट करें। याद रखिएगा, जो जल्दी करेगा उसे ही प्राइज मिलेगा, इसलिए जल्दी जल्दी करें। तो यहाँ हमारे पास 10 रिजल्ट्स आ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, सबने बहुत अच्छे से कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपके आंसर सारे करेक्ट हैं तभी आपको जो है प्राइज मिलेगा। तो यहाँ हमारे पास 62 बच्चों के जो है वो रिजल्ट आ चुके हैं। 72, ये 100 पूरे हो गए हैं। जल्दी करें बच्चों, जिसके आंसर सारे करेक्ट होंगे वही जो है प्राइज ले सकता है। Please send the link again to chat box. ओके, लिंक जो है वापस से सेंड कर दिया गया है चैट बॉक्स में। आप अपने स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं, चैट बॉक्स लिखा हुआ है, वहां आप जाइए और जल्दी से जो है लिंक पे क्लिक करके जल्दी से अपने क्वेश्चन के आंसर लिख के सबमिट कर दीजिए। अभी हमारे 170 जो है बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है।
बहुत अच्छे बच्चों, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमारा रिस्पांस जो है वो 200 हो चुका है। 200 बच्चों के जो है रिस्पांस आ गए हैं। 200 बच्चों ने अपने आंसर सबमिट कर दिए हैं। तो जल्दी कीजिए, जो भी बच्चे बच गए हैं जल्दी से करिए, आपके पास कम टाइम बचा हुआ है। आपके पास 2 मिनट बाकी है, जल्दी से कर दीजिए। जिसने अभी तक क्विज स्टार्ट नहीं किया है, अगर लिंक का इश्यू है तो वापस से हमने चैट बॉक्स में डाला है, आप उसमें जा सकते हैं और लिंक पे क्लिक करके अपने क्विज को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका नाम करेक्ट है, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर करेक्ट डाला है तो ही आपको प्राइज मिलेगा, इसलिए ध्यान से करिएगा। यहाँ पे हमारे 260 बच्चों ने जो है क्विज सबमिट कर दिया है। अभी भी बहुत सारे बाकी हैं, बहुत सारे रिमेनिंग हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट है उसमें से सिर्फ अभी तक 260 ने ही फिनिश किया है, अभी भी बहुत बाकी है, तो जल्दी करिए। लास्ट 30 सेकेंड्स बाकी है आपके पास। अभी भी पूरे नंबर आने बाकी हैं, तो जल्दी करिए। लास्ट 10 सेकेंड्स लेफ्ट। और यहाँ हमारा जो क्विज है वो खत्म हो गया है। सो बहुत अच्छे बच्चों, आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया अपने क्विज। तो आपको जल्द ही जो है रिजल्ट बता दिए जाएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको वेट करना होगा। सो थैंक यू। बहुत अच्छा बच्चों, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से क्विज किया है। तो हम लोग आगे के कार्यक्रम के लिए आएंगे। तो मैं अभी का कार्यक्रम जो और मोनो के हाथ में सौंपू। तो हम बुलाते हैं जो और मोनो को। The devil is a sly old fox. I would catch him and put him in a box. Lock the door and throw away the key. For all the harm he has done to me, I'm glad that I'm a Christian. I'm glad that I'm a Christian. I'm glad that I'm a Christian. The Bible tells me so. शैतान चतुर भेड़िया है, डब्बे में उसे बंद करके ताला लगा चाबी फेंक दूंगा।
तो बोनू, कैसा लगा वीबीएस का फर्स्ट डे? बहुत मजा आया चलो भाई। बहुत मजा आया ना, मैंने भी बड़े मजे किए। तो बच्चों, अगर आपने एक्शन सॉन्ग या थीम सॉन्ग या फिर जॉयफुल भैया का जॉयफुल सॉन्ग अगर मिस कर दिया हो तो फिकर नॉट, चिंता नॉट, क्योंकि इसका वीडियो और इसका लिरिक्स हम आपके ग्रुप्स में डालेंगे। आप लोग किसी ना किसी ग्रुप के मेंबर है ना वीबीएस के, चाहे वो डायमंड ग्रुप हो, सफाया ग्रुप हो, पर्ल ग्रुप हो, किसी भी ग्रुप के मेंबर हो, सारे ग्रुप्स में इस वीडियोस को शेयर करेंगे, लिरिक्स को शेयर करेंगे, ताकि आप अच्छे से सीखकर अपने दोस्तों के सामने, अपने फैमिली में इस गाने को गाकर परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। ओके, ऑल राइट। और बोनू, एक और बात याद दिलानी है बच्चों को। रजिस्ट्रेशन करेक्ट। जिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया है वो लोग भी कृपया करके अपने आप को रजिस्टर कर ले। और कल भी इसी टाइम वीबीएस होगा, उसमें भी आप लोग सब अटेंड करें और अपने दोस्तों को हाँ, अपने दोस्तों को भी बताना ना भूले। नहीं, वीबीएस के बारे में बताना बोलूं। हाँ, वीबीएस के बारे में बताना और कल अपने दोस्तों को भी लेके आना। अच्छा, अभी देखो पीछे क्या आया। अरे देखा ये मेरा वॉच है। तुम्हारा वॉच है? हाँ। अच्छा। देखो वॉच में क्या टाइम हो रहा है? 2000 टाइम हो रहा है। अरे 2000 टाइम नहीं, 11:25 हो गया है ना। तो देखते ही देखते बोनू भाई क्या टाइम निकल गया वीबीएस के अंदर, और फर्स्ट दिन खत्म होने का टाइम आ गया है ना। बड़ा मजा आया ना। बड़ा मजा आया। इतना और परमेश्वर के बारे में भी हम क्या क्या सीखा आज, है ना। बिल्कुल, परमेश्वर के बारे में क्या क्या सीखा। हम परमेश्वर की नजर में अनमोल है, प्रेशियस है ना। तो बच्चों, आज का सेशन हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। ओके, तो हम इनवाइट करते हैं रिज्जू भैया का, जो हमारे लिए क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। तो रिज्जू भैया प्लीज कम। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार ऑनलाइन माध्यम से आपने वीबीएस का आयोजन करने में आपने हमारी सहायता मदद की, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब प्रकार की बाधाओं को, नेटवर्क संबंधी बाधाओं को आपने दूर किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मीटिंग में अपना आशीष और अनुग्रह बनाए रखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी कोई योग्यता नहीं थी, हमारी कोई खूबी नहीं थी। जैसा हम पढ़ते हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हम सब ने पाप किया और आपकी महिमा से रहित है। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं आपकी उस अद्भुत प्रेम का, आपकी उस अद्भुत दया का, कि आपने हमें उद्धार दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से हम पार्टिसिपेट किए हुए सभी बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि ये बच्चे अनमोल है और स्वर्ग का राज्य इन्हीं बच्चों का है। हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम इनके अच्छे भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप इनको अच्छा बुद्धि ज्ञान देने के लिए हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। आपके भय में, आपके प्रेम में इनको आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता जानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, इनकी सहायता मदद करने के लिए हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। वीबीएस आयोजन करने वाले सभी आयोजकों को आपके हाथ में सौंपते हैं, टीचर्स को आपके हाथ में सौंपते हैं, जो टेक्निकल टीम है, जो सपोर्ट स्टाफ है, सभी लोगों को, जिन लोगों ने आपकी महिमा के लिए, आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए ये कार्य किया है, उनको हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी को भरपूरी से आशीष प्रदान करने के लिए हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। सभी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस मीटिंग के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं, केवल आप ही की महिमा हो, ऐसी हमारी कामना है। सभी बातों को हम आपके चरणों में रखते हैं। सारी महिमा, सारी आदर, सारी जलाल, सारी स्तुति हम आप ही को देते हैं। सब कुछ हम आपके इकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। आमीन। तो बोनू भाई, तो अभी आखिरी समय में आ गए हैं और हम थैंक यू बोलना चाहते हैं रिज्जू भैया का, जिन्होंने हमारे को
क्लोजिंग प्रेयर में लीड किया। तो थैंक यू रिजू भैया। ओके, सो जाने का समय आ गया बोनू भैया, आ गया बोनू भैया। अब हम जा रहे हैं, तो लेकिन जाने से पहले हम ये वादा करते हैं कि कब मिलेंगे? अगले हफ्ते। अरे यार बोनू भैया, तुम यार भूल जाते हो क्या? सोते हो क्या तुम? नेक्स्ट मंथ। नो, अरे अगले महीने मैं नहीं इंतजार कर सकता बोनू भैया, बच्चों के साथ मिलके नए नए गाने सीखने का। अच्छा, शाम को मिलेंगे। अरे यार अभी सुबह मिले, अभी फिर शाम को, इतना भी जल्दी नहीं यार। हाँ, तो हम कल मिलेंगे। ओके, बिल्कुल सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, तो बच्चों अपने घड़ियों में अलार्म लगा देना 9:30 बजे शार्प, अपने आप को 9:30, तो अपने आप को इधर प्रेजेंट करने के लिए। और बच्चों जैसे शुरुआत में अनाउंसमेंट हो रहा था ना कि अपने आप को आप जब इसमें लॉगिन करेंगे तो कैसे लॉगिन करना है? पहले अपना ग्रुप का नाम, और फिर अपना नाम, और फिर अपना एज। बिल्कुल सही बात। तो कल जब लॉगिन करें, आप अपने दोस्तों को भी बता दें, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता दें कि पहले अपने ग्रुप का नाम, फिर अपने नाम, अपना नाम, फिर एज, अपना एज, है ना? तो जब कल आए तो इन बातों का याद रखें। और एक और दफा बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने जब अगर रजिस्टर नहीं किया तो अपने आप को रजिस्टर करें। और अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो क्या होगा बोनो? गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे बच्चों। गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे। सब रजिस्टर करो ना। हाँ, बहुत सारे प्रेजेंट्स है हमारे पास, ठीक है? बहुत सारे प्रेजेंट्स हैं, है ना? और अगर रजिस्टर करें तो ही क्विज और उन सारी चीजों के अंदर आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। कल भी जरूर जुड़ें, कल भी बहुत इंटरेस्टिंग कार्यक्रमों का लाइनअप है, और बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे गाने, बहुत सारे एक्टिविटीज का हमने आयोजन किया है। तो कल भी हम आपसे मिलेंगे और एंजॉय करेंगे वीपीएस का। मैं ब्रश करके आऊंगी, ठीक है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मैं बदबू से बच जाऊंगा बच्चों, बड़ा मजा आएगा। ओके, तो कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। बाय।